आज बेगाना मंडल ब्लॉक किश्तवाड़ में हमारे सामान्य साथी नौजवान साथियों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। माननीय बहन जी की सोच को, माननीय बहन जी की लीडरशिप को, बाबा साहब के मिशन को, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को समझा है। बहुजन समाज पार्टी चाहे दुख हो सुख हो, बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ इनके साथ है और बहुजन समाज पार्टी आगे बहुत सारे इलाकों में जाकर गरीब वर्ग के लोगों को मजबूती से एक साथ जोड़ने का कार्य करेगी। यहाँ पे चनाब वैली के अंदर जो भी मैसेज इस समय खासकर किश्तवाड़ के अंदर जो कुछ चंद बुजुर्ग है जो चला रहे हैं कि बहन जी मोदी जी से डरती है, लेकिन ना बहन जी का कोई नेता मोदी जी से डरता है ना बहन जी डरती है। मैं ये एक संदेशा देना चाहता हूँ, जो कुछ बुजुर्ग है जो मतलब जिस समय वो जवान थे तब भी उनका जेब खाली था, आज वो बुजुर्ग है आज भी उनका जेब खाली है। हम क्यों नहीं उनके साथ चलते? अगर वो बहुजन समाज पार्टी का विधायक बने होते, संसद बने होते, सीएम बने होते, हम उनके साथ चलते, लेकिन वो समाज को कुछ दे ही नहीं। अगर वो समाज कुछ दे होते हम उनके साथ चलते। हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि पहनने को चप्पल ना हो, खाने को खाना ना हो, लेकिन दिल्ली के तख्त का मालिक बनना है। हमारी बहन जी ने कहा था पहनने को चप्पल ना हो, खाने को खाना ना हो, दिल्ली के तख्त का मालिक बनना है। क्या लेके निकली थी बहन जी? जब बहन जी 21 साल की उम्र की थी घर से ज्वाला लेके निकली थी और 35 साल में दिल्ली के तख्त के मालिक बनी हो। हमें भी यहाँ पर एक ऐसा आक्रोश लेके चलना है। जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी युवाओं को जोड़कर उनको दिल्ली के तख्त का मालिक बनाना है। क्योंकि आज से 80 वर्ष पहले हमें ना वोट का अधिकार था, ना हमें मंदिर चढ़ने का अधिकार था, कुत्ते को तालाब में पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमें भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह सब कुछ बदलाव, यह सब कुछ एक सोच, यह सब कुछ एक त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब ने लाए। बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार दिया और उसने कहा था यह वोट का अधिकार मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम एक अपना हुक्मरान बना पाओ, अपना एक राजा तैयार करो। वोट से तुम अपना गला भी काटोगे, वोट से तुम अपना हाथ भी काटोगे, अगर इसे तुम सही मायने में नहीं चलाओगे तो। मैं तब तक जिंदा हूं जब तक संविधान जिंदा है, मैं तब तक जिंदा हूं जब तक संविधान जिंदा है। और आगे इस संविधान की रक्षा कैसे होगी, किस तरीके से होगी, जो इसको सही मायने में किस तरीके से चलाएगा वो उस तरीके से चलेगा जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी। और जब बाबा साहब की किताबें पूरे देश के अंदर बंद हो गई, उन किताबों को खोलने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को एक संदेशा दिया था, जब तक ना तुम राजनीति में आओगे, राजनीति में भाग नहीं लोगे, राजनीति नहीं करोगे, तब तक ये संविधान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब तुम राजनीति में आओगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, क्योंकि अगर बुरे लोग ही सिर्फ राजनीति करेंगे वो अच्छे लोगों को मार देंगे। क्योंकि अच्छे लोगों को भी आना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। जिसके पास शासन होता है, जो राजा होता है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, मास्टर की होती है, वही इस संविधान को चला सकता है। और इस संविधान को बाबा साहब ने कड़ी मेहनत, कई संघर्षों के बाद बनाए। क्योंकि कुछ नेता इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कुछ अपनी विचारधारा, अपनी सोच लेके चल रहे हैं, लेकिन इस संविधान के ऊपर देश के 85% और अन्य गरीब वर्ग के लोगों को भरोसा है। जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अन्य गरीब धार्मिक समाज के लोग हैं, शोषित वंचित गरीब लोग हैं, उसके ऊपर इनको भरोसा है। क्योंकि संविधान में हमारे सारे हक हैं, अधिकार हैं। और यहाँ पर जो चंद बुजुर्ग इस समय जो चला रहे हैं, कोई एनसी का एसटी फेडरेशन, कोई बीजेपी का एससी फेडरेशन चला रहे हैं। हमारे गुरु मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था
शेर बनो, शेर की कभी बलि नहीं लगती है। अगर बकरी बनोगे तुम्हारी बलि लगेगी। वो बुजुर्ग इस समय 60 साल तक नौकरी किए, अब वो नौजवानों को एकत्रित कर कर उनको बकरा बना के बलि देकर अपने घर का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं समाज को एक ही मैसेज और एक संदेशा दूंगा। एक संदेशा मैं ये दूंगा, जब आज हम नौजवान घर से निकले हैं, जेब खाली है। अगर बुढ़ापे में भी जेब खाली होगा हमें कोई नहीं मानेगा। हमारी बेंजी, हमारे मान्यवर काशीराम साहब जब जवानी में निकले थे जेब उनका खाली था, लेकिन 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में दिल्ली के तख्त के मालिक बने वो। तभी मैं यहाँ से लेके पूरी चिनाब वैली तक एक मैसेज देना चाहता हूँ, बेंजी की सोच को आगे बढ़ाओ, मान्यवर काशीराम साहब की सोच को आगे बढ़ाओ, बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाओ, और बेंजी वेंजी किसी से डरते नहीं। ये मैं दलितों को एक संदेशा देना चाहता हूँ। तुम्हारी बलि भी हो गई यहाँ पर 2014 के अंदर, तख्त पे कोई और लोग बैठे, और आज ही तुम यहाँ पर प्रचार करते हो कि बेंजी डरती वर्ती किसी के साथ नहीं है। और ना ही वो किसी को डरती, वो डराने का काम करती है, डरती नहीं है वो किसी से। 2014 के अंदर जब तुमको यहाँ पर बलि लगी, तख्त पे कोई और लोग बैठे, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला। उस टाइम भी बेंजी ने 40 दिन पार्लियामेंट बंद रखी थी, और जो यहाँ पे कातिल थे, जो चाहे वो कोई भी थे, उनको सजा दिलाने का काम किया था। हालांकि एक आदमी जो था यहाँ पे, जो प्रधान था, वो बीएसपी का अध्यक्ष था, और लड़का जो था वो किसी और सोच विचारधारा से चल रहा था, और वो दंगे में मारा गया। लेकिन फिर भी बेंजी ने उसको इंसाफ दिलाने का काम किया था, और 40 दिन उसने पार्लियामेंट बंद रखी थी और उसको न्याय दिया था। नीले झंडे के नीचे हमें जीना भी है, मरना भी है, मान भी है, सम्मान भी है। आज तक हमने जिन पौधों को पानी डाला तो वहाँ पे उनके रिश्तेदारों ने, गुंडों ने फल निकला तो वो खा गए, चाहे वो एनसी का पौधा था, चाहे वो बीजेपी का पौधा था। अब हमें अपने बहुजन समाज को, बहुजन क्रांतिकारी मिशन को, बहुजन युवा मिशन को, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। माननीय बेंजी की सोच लेके, बाबा साहब की सोच लेके आगे चलना है। जब बेंजी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो 40 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला था। अब जब यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का चिनाब वैली के अंदर और पूरे डिवीजन के अंदर आगे सीएम बनेगा, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, फिर जाके हमारे समाज को और अन्य गरीब वर्ग के लोगों को रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, और गरीब लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा। इसके लिए चाहे हमें आगे कोई गुंडा हो, मिलिटेंट हो, पुलिस हो, कोई भी हो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम या तो कहते हैं डर में भाग लो, या तो डर से भाग जाओ। हम डर को ही डराते हैं और खौफ को भी डराते हैं। हमें आगे बहुजन समाज पार्टी का राज स्थापित करना है। जब कोई घर से निकलता है राजा बनने के लिए, उसकी एक सोच और एक विचार होती है। तूफान हो, आंधी हो, पहाड़ हो, मौत हो, कोई भी हमें सबसे टकराना है, और आगे समाज को एक दिशा देनी है, और समाज में एक परिवर्तन लाना है, और समाज को आगे मजबूत बनाना है, और समाज को अपनी मंजिल पर लेके जाना है। जय भीम, जय भारत, जय स्वतंत्र, जय हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।